बताऊं। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि परसन लागे चतुर स्वारा। तो परोसने वाले होते हैं ना, बड़े चतुर होने चाहिए। व्यक्ति जब भोजन कर रहा होता है तो परोसने वाला व्यक्ति जीवने वाले व्यक्ति का उस समय मान लो कि एक तरह से नौकर है। इधर उधर की बातों को छोड़कर ये ध्यान रखना चाहिए कि अब इनको किस वस्तु की आवश्यकता है, भोजन में किस प्रकार की आवश्यकता है, क्या क्या इनको चाहिए, और वही भोजन उनको देना चाहिए, परोसना चाहिए। जो चतुर लोग होते हैं वो भोजन ऐसे हिसाब से परोसते हैं सामने वाले को कुछ भी चीज मांगने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज और बताएं, जब भी व्यक्ति भोजन करता है तो जब तक उसका पेट नहीं भरेगा आप उसको पास जो भी वस्तु लेकर के आएंगे वो लेता रहेगा। जिसकी उसकी इच्छा होगी, सब्जी की इच्छा होगी सब्जी लेगा, मीठे की इच्छा होगी तो मीठा भी लेगा, पूड़ी रोटी जो कुछ है वो लेता रहेगा। लेकिन जब पेट भर जाता है ना और व्यक्ति थाली के ऊपर हाथ कर देता है कि अब नहीं, तो भी हम लोग जब भोजन कराते हैं तो प्रेमवश, ऐसा नहीं कि कोई दुश्मनी हो, प्रेमवश अपन कह देते कि नहीं एक और ले लो, ठीक है। एक और व्यक्ति सामने वाला ले लेता है, उसे खा लेगा, लेकिन जब तक कोई दूसरा व्यक्ति आ गया उसने भी नहीं, एक और ले लो। अब पेट है, कोई कुआ तो नहीं जो बार बार आप जबरदस्ती से रखते जाओ, या तो वो झूठन छोड़ के जाएगा, या अगर खा के गया तो जाते ही बीमार पड़ेगा निश्चित। इसलिए भोजन परोसने वाला व्यक्ति चतुर होना चाहिए। जैसे ही सामने वाले ने मना किया कि भैया अब नहीं, बस उसी समय उसको भोजन परोसना बंद कर, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं। क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि भूखा जब थाली पे बैठा है तो भूखा तो भी रहेगा, आवश्यकता के अनुसार सब खा ही लेंगे। फिर भी हम जबरदस्ती से खिला रहे हैं, इसका मतलब उसको या तो हमारी दुश्मनी है, ज्यादा खा के जाए बीमार पड़े, उसे बीमार डालना, या फिर डॉक्टरों से हमारी मित्रता है, ये बीमार पड़ेगा डॉक्टर के पास जाएगा, पैसा दे के आएगा, कुछ कमीशन हमारा आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो केवल उतना भोजन परोसो जितना वो खाना चाहता है। ऐसे ही चतुर लोगों ने भोजन कराया शंकर भगवान की बारात को, कि उनकी तो कई आती हैं, नारी ग्रंथ सुरजय मत जानी लागी देन, गालियां भी बड़ी मीठी लगती हैं, मृदुवाणी मीठी वाणी में विवाह की गार जब दी जाती है ना, गालियां दी जाती हैं तो वो भी बड़ी अच्छी लगती है। कई गांवों में तो अब आजकल तो डीजे वाला सिस्टम चल गया, तो आजकल की माता बहनें तो भूलती जा रही है, तो जानती नहीं है। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं पुराने, वो तो कहते हैं कि गाँव की औरतों को गालियां गाना भी नहीं आता क्या है, सुनने में गाली भी बड़ी अच्छी लगती है, मधुर लगती है, इसलिए कह कह करके गाली दिलवाई जाती है। और अगर रोड पर चलते हुए व्यक्ति से डायरेक्ट कोई गाली दे तो तुरंत लड़ाई हो जाए, तने गाई कैसे करे। जबकि विवाह में गालियां गागा के दी जाती हैं वो बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ भी बारात विदा हो रही है, और जब बारात विवाह हुई, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवुन दूजा। माता समझा रही है माता पार्वती को, बेटी अब तुम अपने घर पर जा रही हो, और वहां जाकर के ये हमेशा ध्यान रखना कि पति के अलावा कोई दूसरा तुम्हारे लिए देवता नहीं है, पति में ही परमेश्वर को देखना है और कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस प्रकार से शंकर भगवान और माता पार्वती का विवाह होता है। शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। 8 प्रकार के विवाह हैं कि ब्राह्मण देवस्ताचार्य प्रजापत्य तथा सुर
गांधर्वो राक्षसैश्चैव तेषाश्चामूढमः। ये 8 प्रकार के विवाह हैं। पहला विवाह होता है बाह्य विवाह, या इसको कहते हैं ब्राह्मण विवाह, जिसमें योग्य वर को पहले तलाशा जाता है। योग्य वर तलाश करके उसको बुला करके भूषण वसन आभूषण वस्त्र इत्यादि उससे सुसज्जित करके बारात जाती है कन्या पक्ष के यहाँ पर, और वहां जाकर के ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों से उनका विवाह किया जाता है। ये ब्राह्मण विवाह कहलाता है, जो हमारे और आपके सत्य समाज में हो रहा है। दूसरा विवाह होता है देव विवाह, जो यज्ञ इत्यादि करने वाले ऋषि मुनि होते हैं, उनको वस्त्र आभूषण देकर के सजा करके उनका पूजन करके उनके लिए कन्यादान कर देते हैं। ये देव विवाह कहलाता है। तीसरे प्रकार का जो विवाह होता है वो होता है आर्ष विवाह। वर से 2 जोड़ी या 4 जोड़ी गाय घोड़ा इत्यादि ले लेते हैं और कन्यादान कर दिया जाता है। अर्थात कन्या के बदले में कुछ लेकर के जो विवाह किया जाता है वो आर्ष विवाह कहलाता है। चौथे प्रकार का जो विवाह होता है वो होता है प्राजापत्य। प्राजापत्य विवाह दोनों पति और पत्नी एक साथ रहकर के गृहस्थ धर्मों का पालन करो, बस ऐसा बोल करके कन्यादान कर दिया जाता है। ये प्राजापत्य होता है। दोनों पति और पत्नी, सामान्य जो पुरुष लोग हैं उनमें जो कन्यादान हो रहा है, पिता अपनी कन्या का दान कर देता है, बेटा अब आप सुखी रहना। उनमें न कोई वैदिक मंत्र पढ़े जाते हैं, न ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। ऐसा विवाह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। 5वां विवाह होता है आसुरी विवाह। कन्या के पिता या भाई को अपनी शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार या तो द्रव्य देकर के, कुछ धन देकर, या उसको किसी प्रकार से कोई प्रेशर कोई दबाव देकर के स्वच्छंद रूप से विवाह करने को आसुरी विवाह कहते हैं। 6वां विवाह होता है गांधर्व विवाह, जिसमें वर और वधू अर्थात कन्या और वर दोनों अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सहमति से जो विवाह कर लेते हैं उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। हमारी और आपकी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में इसी को हम प्रेम विवाह भी कहते हैं। जो प्रेम विवाह होता है इसको गंधर्व विवाह के रूप में भी जाना जाता है। 7वां विवाह होता है राक्षस विवाह। इसमें किसी लड़की का अपहरण करके बलपूर्वक लड़की को ले जाकर और उसके साथ विवाह कर लिया जाता है, इसको हम राक्षस विवाह कहते हैं। 8वां विवाह होता है पैशाच विवाह। किसी सोती हुई या नशे की दशा में जबरन किसी बालिका के साथ में बलात्कार किया जाता है, इसे हम पैशाच विवाह कहते हैं। इस प्रकार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। शिव और पार्वती का जो विवाह है उसका वर्णन आपको करके भी मैंने अपनी वाणी से सुनाया। आगे की कथाओं का श्रवण करने के लिए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन और फिर हम कथा में प्रवेश करते हैं।